हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरे सुबह की शुरुआत हो गई है नाश्ता बनाने से। मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्कूल के लिए लंच, और लंच में मैं आज बना रही हूँ न्यूट्रेला की सब्ज़ी। तो ये रात में मैंने भिगो के रख दी थी न्यूट्रेला, और इसे निचोड़ के अब मैं इसे कर लेती हूँ थोड़ा सा फ्राई। और फ्राई हो जाने के बाद मैं इसको निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद फिर बनाती हूँ मैं इसकी सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि न्यूट्रेला बच्चों को थोड़ा बहुत अब पसंद आने लगी। पहले तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, लेकिन मानवी ने कहा कि हाँ मम्मी बना देना। हर्षिता तो मना कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना के इनको खिला ही देते हैं। और यहाँ पर मैंने कर लिया था तेल गरम। तेल में डाल दिया था जीरा और लहसुन काट के डाल दिया था। फिर उसके बाद डाला था प्याज। थोड़ा सा तेल ज़्यादा जल गया, क्योंकि थोड़ा तैयारी करने में मुझे टाइम लग गया था, प्याज वगैरह काटने में, लहसुन छीलने में ज़्यादा टाइम लगा। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये तेल ज़्यादा गर्म हो गया था और थोड़ा सा फ्राई भी जल सा गया है। और मैंने यहाँ पे डाल दिया था प्याज फ्राई होने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर। कस लिए थे मैंने, तो वो कसे हुए टमाटर फिर मैंने इसमें डाल दिए थे। और देखिए यहाँ पे प्याज हो गया ब्राउन। अब मैं इसमें डाल दूँगी कसा हुआ जो टमाटर मैंने रखा था, वो इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर फिर से प्याज हल्का सा जरा जल गया था, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था कसा हुआ टमाटर। अब इस टमाटर को मैं पकाऊंगी थोड़ी देर अच्छे से, और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें डालूंगी फिर मैं मसाले और नमक डालकर इसे पकाऊंगी। तो नमक मैंने इसमें डाल दिया था और उसको फिर 2 मिनट कम से कम इसको भून लिया था, और ये फिर पक गया था। और पकने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे सारे मसाले। जैसे कि मैं सारे मसाले मिक्स करके ही रखती हूँ, कि डिब्बे में बना के रखती हूँ। तो सुबह या जब भी जल्दीबाजी होती है तो फिर मेरा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि अलग अलग डिब्बों से मसाले निकालने तक प्याज वगैरह जल जाता है। तो इस वजह से मैंने ये जो मसाले हैं सब मैंने मिक्स करके एक डिब्बे में रख लिए थे। तो मैंने डाल दिए थे मसाले, और मसाले डालने के बाद थोड़ा सा फिर और इसको यहाँ पर फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद फिर हल्का सा इसमें पानी डालती हूँ, और ये थोड़ा सा हल्का सा इसे और फिर से उबाल लेती हूँ। और उबालने के बाद फिर मैं डाल देती हूँ इसमें न्यूट्रेला, क्योंकि हल्का सा इसमें ग्रेवी सा रहेगा तो न्यूट्रेला उस रस को सोख लेता है, और फिर जो जितना भी मसाला होता है इसके अंदर चला जाता है। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे पक रहा है, और मसाला पक जाने के बाद फिर मैं इसमें डाल देती हूँ न्यूट्रेला। देखिए उबाल आ गया है अच्छे से और पक गया मसाला। नहीं तो अगर मसाला नहीं पकता है तो फिर कच्ची कच्ची सी मसाले की कच्ची कच्ची सी स्मेल आती है, और वो थोड़ा अजीब सी लगती है, खाने में गंदी सी लगती है। तो यहाँ पर अच्छे से जब मैंने मसाले भून लिए थे उसके बाद ही न्यूट्रेला डाली, और न्यूट्रेला डालने के बाद इसको थोड़ी देर तक चलाया, फिर इसको हल्का सा पकने दिया। फिर मैंने इसमें डाल दिया था पानी, जो कि इसमें जितनी भी मात्रा लगती है उतना आप डाल सकते हो, जितना भी आपको लगता है कि पानी डालना चाहिए। पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा देर फिर इसको छोड़ दिया था पकाने के लिए, क्योंकि पानी जो था उसने सारा सूख लिया था। और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा ये हल्का सा लटपटा सा हो जाता है, उसके बाद मैं फिर इसको कर देती हूँ बंद, और फिर मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ पराठे, और उनका कर देती हूँ लंच पैक। और जब हम ये समय भी इसी को ही खा लेंगे, तो जब हम नाश्ता करेंगे तो काफ़ी लेट हो चुका होगा, क्योंकि 9:30-10 बज जाता है हमारे नाश्ता करने तक। तो इसकी जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल सूख जाएगी। तो फिर मैं थोड़ा सा और इसमें हल्का सा ग्रेवी बनाकर फिर उसके बाद इसे खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों का लंच कर दिया है पैक, और एक एक आम के पीस भी मैंने इसमें कट करके रख दिए हैं। और यहाँ पर बच्चे हो गए हैं रेडी। इनको रेडी करने में भी हमारा काफ़ी टाइम जाता है, बाल बनाने, दोनों के जूते पहनाओ, मोजे पहनाओ, सारा इनको रेडी करना पड़ता है। तो फिर एक एक करके फिर चले गए थे, मानवी को छोड़ने चले गए थे उसके पापा। और मानवी यहाँ पे कर रही है अपना बैग पैक, क्योंकि उसके चल रही यूटी। तो सुबह उठ के उसने पढ़ाई की थी थोड़ी देर, तो जो बुक्स और नोटबुक निकाली थी वो उसको रख रही है। और यहाँ पर अब उसके पापा उसे छोड़ने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं भी चली जाती हूँ हर्षिता को छोड़ने के लिए। तो मैं हर्षिता से कहती हूँ कि चलो, क्योंकि थोड़े से देर के बाद हम भी चले जाते हैं। और उसके बाद जब मैं हर्षिता को छोड़ के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद बना लेती हूँ एक अच्छी सी चाय। पीने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, और नहाने के बाद अब मेरी तैयारी थी पूजा करने की। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए। तो उसके बाद पूजा करने के बाद घर में फिर मैं चली जाती हूँ मंदिर, क्योंकि आज सोमवार का दिन है।
तो मुझे जल चढ़ाने जाना होता, तो मैं चले गई थी मंदिर। और मंदिर से आने के बाद फिर मैंने सारे दिन का काम कर लिया था। उसके बाद मैं क्लिप नहीं बना पाई। तो ये क्लिप थी शाम की, जो मैं बना रही थी रोटियाँ। तो रोटियाँ बना रही थी, तो मानवी आ गई थी, बोल रही थी मम्मी देखते हैं आपकी रोटी कितनी फूलती है। तो जब मानवी वीडियो बना रही थी तो वाकई में मेरी रोटियाँ फूल नहीं रही थी। तो मैं मानवी से कह रही थी कि लगता है ये रोटियाँ जो है मेरी बेइज्जती करा के छोड़ेंगी, क्योंकि जब वीडियो नहीं बनती तो रोटियाँ बड़े मज़े से फूलती है, लेकिन अभी ये फूलने में थोड़ा सा टाइम लगा रही थी। तो मानवी कह रही थी मम्मी फूल तो रही है, थोड़ी थोड़ी फूल रही है, एकदम से तो नहीं फूल रही, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो वो धीरे धीरे ही फूल रही थी। इस तरह से यहाँ पे मानवी ने बना ली थी मेरे रोटी बनाने की वीडियो। वैसे मैं रोटी बनाते समय वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मानवी ने बना ली थी। तो फिर उसके बाद हमने खा लिया था खाना, और सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू की, और रायता बनाया था, पहाड़ी रायता, और वो हमने खाना ना खा लिया था। उसके क्लिप हम शूट नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद मैंने मल लिए थे, सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे जितने भी बर्तन थे, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था। और उसके बाद फिर मुझे ध्यान आया कि कल सुबह के लिए मुझे चने भिगाने हैं। तो फिर मैंने चने डाल दिए थे भिगाने के लिए, और चने भिगाने के बाद फिर उसके बाद मेरा काम जो बचता है वो रहता है मेरा एडिटिंग का काम, क्योंकि कल भी मैंने कल की जो व्लॉग था वो मैंने शूट नहीं किया था, तो आज मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो जो भी था मुझे आज ही वीडियो डालनी थी, शूट करनी थी, और उसके बाद एडिटिंग करनी थी। तो मैं चली गई थी एडिटिंग करने। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी नए व्यूअर्स मेरे वीडियो पे आते हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाएं, और बने रहिए मेरे वीडियो पे, देखते रहिए। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।